नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलियों के बारे में कि एक गन लाइसेंस के ऊपर किसी को कितनी गोलियां मिल सकती हैं और यदि उसको मिलने वाली गोलियों की लिमिट कम है तो अपने लाइसेंस पे गोलियों की लिमिट को वो किस तरीके से बढ़वा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक पूरा देखना होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर ले ताकि इसी तरीके से हमारे जानकारी भरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आर्म लाइसेंस बनने के बाद जो व्यक्ति गन रखता है उसे गोलियों की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि आखिर एक व्यक्ति अपनी गन के लिए कितनी गोलियां ले सकता है। सरकार और प्रशासन के द्वारा उसकी गन के लिए कितनी गोलियों की लिमिट निर्धारित की गई है। साथियों, इस तरीके से किसी भी आर्म लाइसेंस पे गोलियों के लिए निर्धारण वहाँ की राज्य सरकार करती है और अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा ये लिमिट की संख्या भी अलग अलग होती है। बात करें अगर हरियाणा राज्य के बारे में तो यहाँ किसी आर्म लाइसेंस धारक के लिए गोलियों की संख्या एक साल में 200 निर्धारित की गई है। मतलब कि कोई व्यक्ति जिसके पास आर्म लाइसेंस है और उस लाइसेंस पे उसके पास गन भी है तो उस व्यक्ति को एक साल में केवल 200 गोलियां ही यूज करने के लिए मिल सकती हैं। और ये 200 गोलियां भी उस व्यक्ति को एक साथ नहीं मिल सकती। एक बार में उस व्यक्ति को केवल 100 ही गोलियां मिल सकती हैं। उसके बाद उसको अगले एक साल के अंदर दूसरी बार में 100 गोलियां दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई है कि अगली बार 100 गोलियां लेते समय उसको अपनी गोलियों के पिछले स्लॉट में से 70 से 80 खोखे वहां जमा कराने होंगे। उसके बाद ही उसको उसकी लिमिट में बची हुई आगे की 100 गोलियां दी जाएंगी। तो एक बार में उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 100 ही गोलियां दी जाएंगी, मतलब 100 राउंड्स दिए जाएंगे। कम से कम चाहे तो एक गोली वो ले सकता है। आर्म लाइसेंस पे चढ़ने वाला गोलियों का कोटा जो भी होता है वो पूरे एक साल के लिए वैलिड होता है। तो जिन व्यक्तियों के पास उनका आर्म लाइसेंस है वो अपने आर्म लाइसेंस में भी खोल के देख सकते हैं। वहाँ पर भी साफ साफ लिखा होता है कि आपके आर्म लाइसेंस पे आपके आर्म्स के लिए एक साल में कितनी गोलियों का कोटा है, कितनी गोलियां आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आर्म लाइसेंस पे चढ़ी गोलियों का कोटा उसके लिए कम पड़ता है तो ऐसे में वो एक साधारण सी प्रक्रिया को अपना के अपने आर्म लाइसेंस की गोलियों के कोटे को बढ़वा भी सकता है। उसके लिए उस आर्म लाइसेंस धारक व्यक्ति को एसडीएम कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। परमिशन लेने के लिए आपको एसडीएम के पास या डीएम के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अपने आर्म लाइसेंस की कार्टेज के कोटे को बढ़वाने के लिए। साथ ही उस एप्लीकेशन में आपको ये रीजन भी देना होता है कि आपको ये कोटा क्यों बढ़वाना है। उसके बाद एसडीएम या डीएम के पास से ये फाइल मार्क होके एचपी ब्रांच में जाती है, जिसके बाद आवेदक के लाइसेंस की पूरी तरीके से जांच की जाती है और डिपार्टमेंट के द्वारा की गई उस जांच में अगर अधिकारियों को ये लगता है कि आपके आर्म लाइसेंस में कार्टेज के कोटे को बढ़ा देना चाहिए तो वो उसके लिए अप्रूवल दे देते हैं और आपका कोटा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन के दौरान आपके लाइसेंस में कोई कमी या कोई त्रुटि पाई जाती है या किसी तरीके की आपके लाइसेंस से संबंधित कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो ऐसे में उनके द्वारा आपका कोटा नहीं बढ़ाया जाता। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके से कोटा बढ़वाने के लिए जो आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। उसका कोई भी सरकारी शुल्क या कोई भी सरकारी फीस नहीं होती। अब गन के कार्टेज से संबंधित एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोग गन धारक तो हैं लेकिन कार्टेज का कोटा ना बढ़वा पाने के कारण अगर वो कहीं से ब्लैक में गन का कार्टेज खरीदते हैं, मतलब कि गन के लिए गोलियां खरीदते हैं ब्लैक में, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या जो लोग अपने आर्म लाइसेंस के कोटे की पूरी कार्टेज को यूज नहीं कर पाते तो वो अपनी गोलियों को ब्लैक में सेल कर देते हैं, तो उनको भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल सरकार इस बारे में जल्द ही एक कानून भी लागू करने वाली है जिससे कि ऐसे लोगों के साथ साथ जो माफिया है या जो इलीगल गन्स रखते हैं तो उनके ऊपर भी काबू किया जा सके। शुरुआती तौर पे किसी को आर्म लाइसेंस इश्यू होने के दौरान कार्टेज की सीमा 25 कार्टेज तक तय की जाती थी, लेकिन इस रूल के अगेंस्ट आर्म डीलरों के द्वारा जब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई तो उनकी याचिका पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस सीमा को 25 कार्टेज से बढ़ाकर 200 कार्टेज तक कर दिया कि कोई भी व्यक्ति एक साल में 200 कार्टेज ही इस्तेमाल कर सकता है और उस 200 कार्टेज में से एक बार में उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 100 कार्टेज इशू किए जा सकते हैं। और हाईकोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर को पास करने के बाद आज देश के लगभग हर राज्य में गन के कार्टेज की मैक्सिमम सीमा एक साल में 200 कार्टेज तक तय की गई है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर आपकी सावधानी के लिए एक बात और बता दूं कि ज्यादातर आज के समय में देखा जाता है कि कई आर्म लाइसेंस धारक ऐसे होते हैं जो अपनी शोशेबाजी के चक्कर में आके अपनी गन के द्वारा अपनी कार्टेज को हर्ष फायरिंग में यूज करते हैं, जो कि कानूनी रूप से पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। सरकार और प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर इस तरीके की अनाउंसमेंट की जाती है कि किसी भी शादी समारोह में या किसी विशेष समय में हर्ष फायरिंग बिल्कुल भी ना की जाए। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते और ऐसे मौकों पे हर्ष फायरिंग करते हैं तो उनकी वीडियो जब सरकार के पास पहुंचती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है, उनके लाइसेंस को सस्पेंड
सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें कानूनी रूप से दंड भी दिया जाता है। तो अगर आप भी आर्म लाइसेंस धारक हैं तो इस तरीके से हर्ष फायरिंग से बचें ताकि आप और आपका आर्म लाइसेंस सुरक्षित रह सके। साथ ही वो आर्म लाइसेंस धारक जिनके लाइसेंस पे अभी कोटा नहीं बढ़ा, 25 राउंड ही उन्हें सरकार के द्वारा 1 साल में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो बिना किसी मतलब के, बिना किसी जरूरत के अपने कोटे को ना बढ़वाएं। अगर आपको जरूरत है तो ही इस कोटे को बढ़वाएं। और एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ कि आप अपनी गोलियों को ब्लैक में किसी को यूज करने के लिए ना दें। पता नहीं उस राउंड से, उस गोली से वो कौन सा क्राइम करेगा। और अगर आपके द्वारा ब्लैक में दी गई गोली से कोई क्राइम होता है और उस व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ के उसकी स्टेटमेंट लेती है और उस स्टेटमेंट में वो आपका भी नाम देता है कि मैंने इस तरीके से ये कारतूस ब्लैक में इससे खरीदा था, तो ऐसे में आप भी कानूनी कार्रवाई के लपेटे में पूरी तरीके से आ सकते हो। इसलिए मेरा आपको यही सजेशन है कि आप किसी को भी ब्लैक में अपने कारतूस सेल ना करें। जरूरत पड़े तो ही अपने आर्म लाइसेंस के कार्टेज के कोटे को बढ़वाएं और अगर जरूरत नहीं है तो इस कोटे को बिल्कुल भी ना बढ़वाएं। अब ये वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि आर्म लाइसेंस में गन के कारतूस के कोटे को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, क्या कोटा होगा और उस कोटे के अंतर्गत आपको एक बार में कितनी गोलियां मिलेंगी और उस कोटे का आपको किस तरीके से सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले कानूनी जानकारी भरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।